कल होके जन सुराज बन जाएगा, इसके नेता बड़े हो जाएंगे, प्रशांत किशोर बड़े हो जाएंगे, बहुत आदमी एमएलए मंत्री बन जाएगा, फिर आपको नहीं पूछेगा। आपके पास वही काम आएगा जो हुनर आप अभी बना रहे हैं, जो अपनी पहचान बना रहे हैं। अगर आप 10,000, 20,000, 25,000 रुपया कमाने का व्यवस्था कर लीजिएगा तो नेता के पीछे चाय और मोटरसाइकिल के लिए नहीं घूमना पड़ेगा। तो आप जन सुराज की मदद कीजिए, संगठन में जगह लीजिए, राजनीतिक तौर पर सक्रिय होइए, लेकिन ये जो YouTube और Facebook पर अपने पैर पर खड़ा होने का सिलसिला शुरू हुआ है, इसको आंदोलन के तौर पर हमको करके दिखाना है। नेता सब पागल हुआ है कि प्रशांत किशोर कितना रुपया लाया है, कहां से पैसा बांट रहे हैं, उसको नहीं समझ में आ रहा है। अरे तुम बेवकूफ YouTube को पैसा दे रहे हो, हम बिहार के बच्चों को पैसा दे रहे हैं, इतना ही फर्क है। हम रोज कहते हैं भैया जिसको बुद्धि है उसके पास लक्ष्मी की कमी नहीं हो सकती। आप डिजिटल के प्रभारी बन रहे हैं, वहां के डिजिटल के प्रशांत किशोर आप बनिए और अपने नीचे कम से कम 100 बच्चा का जीवन सुधारिए, 100 बच्चों का जीवन सुधारने का संकल्प लीजिए, 100 बच्चों का जीवन सुधारने का संकल्प लीजिए। उनको भेजिए यहाँ प्रशिक्षण के लिए, इस व्यवस्था से जोड़िए। बताइए भैया भाजपा का पोस्ट शेयर करते रहोगे, कुछ मिलने वाला नहीं। करीब 250 कुछ लोग चले भी गए थे, थोड़े कुछ लोग चले गए। डिजिटल वाले लोग हैं, इनको धैर्य कम है ना। तुरंत डाले तुरंत व्यू आना चाहिए, इंस्टा का जमाना है। तो सभी साथियों का हृदय से धन्यवाद कर रहे हैं। आप में से ज्यादातर साथी भाई इधर आ जाइए। कई महीनों से जन सुराज से आप लोग जुड़े हुए हैं और जन सुराज का संगठन चाहे जितना बड़ा बन जाए, हम जितनी पदयात्रा कर लें, जितना भाषण दे लें, जितना बड़ा बड़ा नेता बात कर ले, आज भी 10 में 8 आदमी जो जन सुराज में हमसे मिलता है वो कहता है भैया आपका वीडियो देखे हैं, YouTube पर Facebook पर देखते हैं। ये आपका प्रयास है, आपका योगदान है, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि आप जैसे साथियों ने जन सुराज की बात को घर घर पहुंचाया है। ये बात इसलिए कह रहे हैं कि पिछले 1-1.5 बरस से हमने जन सुराज में प्रचार, डिजिटल प्रचार बंद करा दिया है। डिजिटल प्रचार मतलब जो YouTube को, Facebook को पैसा देके ऐड चलता था, वो अब हम लोग बंद कर दिए। क्योंकि हमने शुरुआती दिन में जब जन सुराज यहाँ पदयात्रा शुरू की थी, आप देखते होंगे YouTube पर ऐड आता था, अब ऐड नहीं आता है। वीडियो ऐड क्यों नहीं आता है? क्योंकि हमने देखा कि 4-5 साल पहले जब डिजिटल का जमाना शुरू हुआ पॉलिटिक्स में, पहली बार 2011-12 में बिहार के इसी लड़के ने, जो आपके सामने मैं खड़ा हूं, पहली बार हम लोगों ने इस विधा को शुरू किया कि फेसबुक और YouTube, व्हाट्सएप से भी राजनीति में कुछ किया जा सकता है। अब लोग बड़ा बड़ा बात जितना भी कर ले, 2011 से पहले किसी को नहीं मालूम था कि भी कोई दुनिया है जिससे राजनीति को प्रभावित किया जा सकता है। लेकिन 2011 के बाद से जितने लोग डिजिटल की दुनिया में आए हैं, वो आज भी इसी बात से संतुष्ट हैं कि हम अपने दल का, विचारधारा का, नेता का प्रचार कर रहे हैं। कभी जीवन में 1-2 बार नेताजी से मिल लिए, सेल्फी खिंचा लिए, इसी में खुश हैं कि हमको इतना लाख आदमी फॉलो करता है, इतना लाख आदमी हमको वीडियो देखता है। उनका ऑर्गेनाइजेशन में, संगठन में बहुत जगह कहीं नहीं है। अभी 2-4-5 साल से राजनीतिक दलों ने सोशल मीडिया प्रभारी भी बनाना शुरू किया है, इससे पहले ये सब कुछ नहीं होता था। तो जब सब लोग हम लोग का कॉपी पेस्ट कर रहा है, तो हम सोचे कि अब इसको बदल कर हम लोग नया काम करें। नया काम ये है कि अब आप प्रचार तो कीजिए ही, फॉलोवर बनाइए, संगठन में हिस्सा लीजिए, प्रशांत किशोर जन सुराज की बात घर घर पहुंचाइए, लेकिन साथ साथ अपने पैर पर खड़ा भी हो जाइए, इसको कमाने का भी जरिया बनाइए। ये जन सुराज ने ये प्रयोग शुरू किया, इसलिए हमने YouTube को, Facebook को पैसा देना बंद कर दिया।
करोड़ों रुपया खर्च होता है जब डिजिटल प्रचार होता है, करोड़ों रुपया पैसा जाता है यूट्यूब को, फेसबुक को व्यू लाने के लिए। तो हमने इसका अध्ययन कराया। अगर 5 पैसा लगता है यूट्यूब पर वीडियो दिखाने के लिए, तो हमने कहा भाई 4 पैसा बच्चों को 3 पैसा दे दो, जिसका व्यू आता है उसको यूट्यूब को काहे पैसा देंगे, बच्चे को ही पैसा देंगे। तो हम आपको कोई अलग से पैसा नहीं दे रहे। ये बिहार में नेता सब पागल हुआ है कि प्रशांत किशोर कितना रुपया लाया है, कहां से पैसा बांट रहे हैं, उसको नहीं समझ में आ रहा है। अरे तुम बेवकूफ यूट्यूब को पैसा दे रहे हो, हम बिहार के बच्चों को पैसा दे रहे हैं, इतना ही फर्क है। हम रोज कहते हैं भैया जिसको बुद्धि है उसके पास लक्ष्मी की कमी नहीं हो सकती है। मोदी जी यूट्यूब को पैसा दे रहे हैं, आप देख रहे हैं ना, सब सरकार वाला अपना प्रचार चला रहा है, यूट्यूब उनसे करोड़ों रुपया ले रहा है, फेसबुक का मालिक उनसे पैसा ले रहा है। और हम क्या कह रहे हैं कि जितना पैसा यूट्यूब को देंगे उसका आधा पैसा अगर हम बिहार के बच्चों को दो, तो आपके चैनल से अगर 100 लोग देख रहा है, आपके फेसबुक से, इंस्टा से देख रहा है, तो आधे पैसे में काम भी डबल हो रहा है और लड़कों को कुछ ना कुछ साधन व्यवस्था भी मिल रही है। मिल रही है कि नहीं मिल रही है? लेकिन आप में तो ज्यादातर वो लोग हैं जो कहा ना हमको ये सब ना चाहिए, हम लोग को तो संगठन में जगह चाहिए, हम लोग को भैया प्रतिष्ठा चाहिए, हम लोग को राजनीति भी करनी है। तो आपको बिन मांगे सलाह दे रहे, आप संगठन में जुड़िए, संगठन में जगह लीजिए, लेकिन 2 रुपया कमाने का हुनर जो है उसको मत छोड़िए, वो मत छोड़िए। कल होके जन सुराज बन जाएगा, इसके नेता बड़े हो जाएंगे, प्रशांत किशोर बड़े हो जाएंगे, बहुत आदमी एमएलए मंत्री बन जाएगा, फिर आपको नहीं पूछेगा। आपके पास वही काम आएगा जो हुनर आप अभी बना रहे हैं, जो अपनी पहचान बना रहे हैं। अगर आप 10,000, 20,000, 25,000 रुपया कमाने का व्यवस्था कर लीजिएगा तो नेता के पीछे चाय और मोटरसाइकिल के लिए नहीं घूमना पड़ेगा। तो आप जन सुराज की मदद कीजिए, संगठन में जगह लीजिए, राजनीतिक तौर पर सक्रिय होइए, लेकिन ये जो यूट्यूब और फेसबुक पर अपने पैर पर खड़ा होने का सिलसिला शुरू हुआ है, इसको आंदोलन के तौर पर हमको करके दिखाना है। अभी इसी आश्रम से हमने तय किया है 1 लाख बच्चों को, 1 लाख बच्चों को हमने तय किया है कि इनको 2,000 से 20,000 रुपया महीना कमाने का व्यवस्था कर देंगे। और हमने इसके लिए क्या किया, सोशल मीडिया के साथ साथ फोन को भी हथियार बना रहे हैं। हम लोग को कॉल सेंटर का हम लोग नाम सुनते हैं, रेलवे में आप टिकट कटाते हैं, रेलवे में वेटिंग लिस्ट आया 70, तो उसमें लिखा रहता है फोन कीजिए 101 नंबर पर, तो बताएगा कि आपका वेटिंग लिस्ट का क्या हुआ। आप फोन करते हैं, बताता है अभी घट के आपका 22 पर आपका हुआ है वेटिंग लिस्ट। फिर दोबारा फोन करते कहता अभी RSC हुआ है 21 नंबर है। फिर जिस दिन ट्रेन चढ़ना होता है फिर आप 4 बार फोन करते हैं, भैया कंफर्म हुआ कि नहीं, कंफर्म हुआ कि नहीं, तो बताया आपका हो गया कंफर्म, आपका भी मन खुश हो गया, चलिए 54 नंबर मेरा बर्थ है। आप जब रेलवे को फोन कर रहे हैं तो सामने से कोई ना कोई रेलवे के बिहाफ में फोन का जवाब दे रहा है, कोई आदमी तो जवाब दे रहा है। वो आपके हमारे जैसे लोग हैं जो कहीं कॉल सेंटर में बैठे हैं और बैठकर रेलवे के बिहाफ में आपको जवाब दे रहे हैं। वो खेत नहीं कोड़ रहे हैं, गोभी नहीं लगा रहे, वो धान गेहूं नहीं बेच रहे हैं, फोन पर आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। और उसी जवाब देने के लिए उनको 10,000, 15,000, 20,000 रुपया मिलता है, जिसको अंग्रेजी में लोग कहते हैं कॉल सेंटर है। लाखों लोग इस देश में, खासकर जिसको अंग्रेजी बोलने आता है, उसको कॉल सेंटर में उसको बैठा दिया है, फोन सुनो, फोन का जवाब दो, पैसा लो। तो बिहार में जो हम नई क्रांति शुरू करना चाहते हैं, यहाँ लोगों को अंग्रेजी बोलने तो नहीं आता है, लेकिन हिंदी बढ़िया बोलने आता है, फोन सबके पास है। तो हम यहाँ लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, जन सुराज प्रशिक्षण दे रहा है कि आप दिन में 3 घंटा फोन से काम कीजिए, आंकड़ा इकट्ठा कीजिए, जिस व्यक्ति का नाम बता रहे हैं उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कीजिए, और जितना आप कर दीजिएगा उतना पैसा आपको मिलने लगेगा। घर बैठे अगर आप 2 घंटा लगाते हैं, सुबह में प्रशिक्षण होता है, 2 घंटा लड़के लगाते हैं, 20-30 फोन कर दिया,
अगर 30 व्यक्ति से आपने बात करके फॉर्म भर दिया तो महीना में 5,000 रुपया कहीं नहीं गया है। और बिहार में 80% आदमी जो बाहर मजदूरी करने गया है वो हार गलाकर, गाली सुनकर, धक्का खाकर, खाना कपड़ा के बाद 5-6 हजार से ज्यादा रुपया घरे नहीं भेज पा रहा है। और हम सिखा रहे हैं कि सोशल मीडिया छोड़ दो, खाली फोन का अगर समझ है तो जितना मार्केटिंग का दुनिया भर में कंपनी है जो आंकड़ा इकट्ठा करता है, सर्वे कराता है, वो काम आपको मिलेगा। आप उसको फोन कीजिए, जो फार्म भर कर कागज से भेज दीजिए और जितना कीजिएगा उसके हिसाब से आपको पैसा। अगर 3 घंटा काम कर दिया आपने, 3 घंटा काम कर दिए, 30 गो 40 गो फोन कर दिए, 5-6 हजार रुपया घरे बैठे कमाइए, दिन भर खेती कीजिए, बाबूजी का मदद कीजिए, दुकान चलाइए और साथ साथ 6 हजार रुपया भी कमाइए। और सोशल मीडिया और फोन अगर दो चीज, दो हद को यहाँ के युवा हथियार बना ले तो घर घर ये 10, 12, 15 हजार का जो बेरोजगारी है ये खत्म हो सकता है। भैया यूट्यूब क्या बेच रहा है? यूट्यूब क्या बेच रहा है? कोनो सीमेंट छोड़ थोड़े ना बेच रहा है। पूरे बिहार में, देश में कहीं यूट्यूब का दुकान थोड़े ना खुला हुआ है। यूट्यूब वर्चुअल मार्केट प्लेस है, मॉल है। जो आया अपना दुकान खोल लिया। आपका जो यूट्यूब चैनल है वो आपका दुकान है। यूट्यूब जो बनाया है वो मॉल है। जो दुकान खोला उससे वो पैसा लेता है, रेंट लेता है। जिसका दुकान जितना चल रहा है उतना पैसा कमा रहा है। जितना आपके चैनल पर प्रचार हो रहा है उसमें आपका और यूट्यूब का हिस्सा कितना है? 10, 60 और 40। 100 रुपया में 60 रुपया आपका है, 40 रुपया यूट्यूब का है। ये इतना बड़ा हथियार है कि अगर बिहार के बच्चे इसको सीख ले तो कोई लड़का 5-10 हजार रुपया के लिए हरियाणा पंजाब में मजदूरी करने नहीं जाएगा। लोग कह रहा कैसे कर देगा प्रशांत किशोर, कैसे कर देगा? आप बताइए, प्राइवेट पैसा से अगर इस आश्रम में 6 महीना में 1 लाख बच्चों को हम ये सिखा सकते हैं, कल अगर बिहार में सरकार बन जाए जन सुराज की और हर जिला में, प्रखंड में प्रशिक्षण का केंद्र खोल दिया जाए तो डिजिटल का हथियार इतना बड़ा चीज है। यही आगे का भविष्य है। सीमेंट और चीनी बनाकर रोजगार नहीं मिलने वाला है। अमेरिका में चीनी बन रहा है, कोई चीनी का फैक्ट्री नहीं है। लोग सारा यही डिजिटल पर इतना रुपया कमा रहा है। लोग एआई क्या बात कर रहा है, सब चीज डिजिटल का दुनिया है। और नीतीश चाचा हम लोग को कह रहा है कि मोबाइल जो लेगा उससे दुनिया भसने वाला है। ये हम लोग खुले जा रहा है 16वीं शताब्दी में। भाई अगर आगे बढ़ना है तो अंग्रेजी आना चाहिए, मोबाइल और टेक्नोलॉजी से नाता जोड़ना पड़ेगा। यही आगे का भविष्य है। अब आप अंग्रेजी बोलना नहीं सीख सकते हैं, एक दिन में तो नहीं सीख सकते, साल भर में नहीं सीख सकते हैं, बिहार में आपको नहीं सिखाया गया, लेकिन मोबाइल का समझ आपको है। आज से 5 वर्ष पहले आप में से कई लोग होंगे जो बोला होगा इंस्टाग्राम का, तब है ये क्या है? आप लोग कर करके बिहार के लड़के सब सीख गए कि नहीं सीख गए? इंस्टाग्राम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसमें से कितना लोग हैं जो 10 वर्ष पहले फेसबुक और इंस्टा जानते थे? कोई नहीं जानता था, 1-2 आदमी जानता होगा। आप कर करके उसको सीख गए। अगर कुदाली चलाना आप सीख सकते हैं, बोरा ढोना सीख सकते हैं, तो डिजिटल चलाने क्यों नहीं सीख सकते हैं? और जैसे जैसे इसका ज्ञान आपको होता जाएगा, एआई की समझ, आप लोग चूंकि डिजिटल योद्धा हैं, जिसको एआई की समझ है, इस कैंप में लड़के बैठकर गाना रिकॉर्ड कर रहे हैं एआई के माध्यम से। अभी आप सोच रहे हैं कि कंटेंट आएगा जन सुराज से, तब उसको वीडियो पर डालेंगे। एक ही कंटेंट है, सब लोग डाल रहा है, गड़बड़ा रहा है। थोड़ा सा प्रशिक्षण आपको मिल जाए, एआई के माध्यम से अपने फोन पर आप कंटेंट नया जनरेट कर सकते हैं और अपने दुकान में डालकर बेच सकते हैं। ये हुनर आपको सीखना होगा। बिहार सुधरेगा, बिहार में व्यवस्था बदलेगी, कुछ लोग नेता बन जाएंगे, बड़े बन जाएंगे, लेकिन आपका जीवन तब सुधरेगा जब आपके लिए भी जीवन में कुछ हो। आप भी आगे बढ़िए। सब आदमी विधायक थोड़े ना बन जाएगा। आप मोदी जी का नारा लगा रहे, मोदी जी बन गए डिजिटल के दम पर प्रधानमंत्री, और जहां लड़के बेरोजगार थे वही बेरोजगार रह गए। इसलिए आप लोग अब संगठन से जुड़ रहे हैं, तो संगठन में आपकी भूमिका होगी
आप राजनीतिक तौर पर आपको अब बेजाब्ता इज्जत से बुलाया जाएगा, संगठन की बैठक होगी तो उसमें डिजिटल प्रमुख के नाते आपको बुलाया जाएगा। लेकिन दो चीज एकदम आप ध्यान रखिए कि जिस प्रखंड में आप डिजिटल के प्रभारी बन रहे हैं, वहां के डिजिटल के प्रशांत किशोर आप बनिए और अपने नीचे कम से कम 100 गो बच्चा का जीवन सुधारिए। 100 बच्चों का जीवन सुधारने का संकल्प लीजिए। 100 बच्चों का जीवन सुधारने का संकल्प लीजिए। उनको भेजिए यहाँ प्रशिक्षण के लिए, इस व्यवस्था से जोड़िए। बताइए भैया, भाजपा का पोस्ट शेयर करते रहोगे, कुछ मिलने वाला नहीं है। राजद का गाना बनाते रहोगे, उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। जनसुराज से जुड़ो, बिहार का व्यवस्था भी बदलेगा, तुमको नया चीज सीखने को भी मिलेगा, 2-4 हजार रुपया पॉकेट खर्चा भी होगा और आगे राजनीति और समाज में आगे बढ़ने का अवसर भी मिलेगा। तो प्रखंड प्रभारी के तौर पर, डिजिटल के प्रभारी होने के नाते आपकी ताकत है। 2 लाख लोग एक प्रखंड में रहते हैं, मोटे तौर पर औसतन 2 से 2.5 लाख लोग रहते हैं और करीब करीब उसका आधा लोग डिजिटल से जुड़ा हुआ है, फेसबुक से, यूट्यूब से जुड़ा हुआ है, व्हाट्सएप पर जुड़ा हुआ है। तो प्रखंड का जो वहां जनसुराज का अध्यक्ष है तो जीवन भर मेहनत अभी से चुनाव तक करेगा तो 5,000 10,000 आदमी से मिलेगा। आप एक बढ़िया वीडियो बनाकर वायरल कर दीजिएगा तो पूरा प्रखंड में 1 लाख आदमी देखकर जनसुराजी बन जाएगा। ये आपकी ताकत है। और आप जान रहे हैं कि जनसुराज के ऊपर वो आदमी बैठा है जिसको डिजिटल की समझ भी है और जिसके लिए मन में डिजिटल का सम्मान भी है, डिजिटल का काम करने वालों के लिए भी सम्मान है। हमको मालूम है कि आप में वो ताकत लोग कह रहा है कि अभी भैया जनसुराज एकदम जमीन पर नहीं पहुंचा है, जो खेत में मजदूर है वो अभी वहां नहीं पहुंचा है। बात तो ठीक है, लेकिन 5 करोड़ लोग डिजिटल पर बिहार में जुड़े हुए हैं। बिहार को जीतने के लिए 2.5 से 3 करोड़ वोट ही चाहिए। 2.5 से 3 करोड़ ही वोट जिसको मिलेगा वही बिहार जीतेगा। तो अगर डिजिटल के साथ ही हमारे कमर कस ले और आधा लोग भी जो यूट्यूब और फेसबुक देख रहा है, अगर वो डिजिटल के से जानकर समझकर जनसुराज को वोट दे दे तो खाली डिजिटल के दम पर पूरा बिहार जीता जा सकता है। ये भ्रम मत पालिए कि भैया अंतिम आदमी नहीं जानता है। कोई भी चुनाव जीतने के लिए 10 में 3 आदमी को ही एक साथ करना है। मोदी जी को कितना आदमी वोट दिया है? 10 में 3 आदमी। 31% वोट मिला, मतलब कितना हुआ? 10 में 3। 7 आदमी ने वोट नहीं दिया। 35% भी दिया तो 3.5 आदमी ने दिया है। तो 10 में 3 आदमी को अगर आप समझा लिए तो आपका काम बन जाएगा। आप वोट सबका बराबर है। ऐसा नहीं है कि मोबाइल से जो सीख कर वोट दिया उसका आधा वोट है, या जो खेत में काम कर रहा है उसका 2 वोट है। सबका वोट एक है। तो खाली डिजिटल के दम पर, केवल डिजिटल के दम पर आधा बिहार की जनता को आप प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए जो प्रखंड का प्रभारी बन रहा है, आपकी जिम्मेवारी है 100 डिजिटल योद्धाओं को नीचे खड़ा कीजिए। आपके माध्यम से डिजिटल सीखे, ट्रेनिंग हो, 1000, 5000, 10,000 रुपया कमाने का उसको जुगाड़ हो, अपने पैर पर खड़ा हो जाए तो दावा कर सकता है, सीना ठोक कर कहेगा कि जनसुराज का भी व्यवस्था नहीं आया है और इतने बच्चों को का जीवन बदल रहा है। अगर व्यवस्था आ जाएगा तो समझो कि बिहार में कितना बड़ा क्रांति होगा। वही उपाय है, इसीलिए आज आपको बुलाया गया है। आप में से कितने लोग हैं जो नीचे अपना टीम बनाए हैं? 100 लोगों का अभी कोई नहीं बनाया है। पंचायत में, प्रखंड में औसतन 15 गो पंचायत है। हर पंचायत से 10 गो डिजिटल साथी जोड़ना है। जोड़ने के लिए आपको क्या सुविधा चाहिए? मोटरसाइकिल से जाइएगा तब होगा कि डिजिटल से होगा कि कैसे होगा? और जो साथी भी 150 लोगों को जोड़ लेंगे, हर पंचायत से 10 आदमी। आप वहां पर डिजिटल का, जैसे यहाँ पर सभा हो रहा है, आप सभा कराइए जनसुराज के खर्चा से। 150 लोगों को बुलाइए, उनको डिजिटल का ट्रेनिंग दीजिए, उनको बैठिए, समझाइए। आप उसका नेता बनकर डिजिटल का हर प्रखंड में एक बैठक किया जाए। किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? 150 आदमी का बैठक कर लीजिएगा। तो होली से पहले किया जाए कि होली के बाद? होली से पहले कर लीजिएगा। बस ऐसे ही झूठो बोल रहे हैं। पैसा आपके अकाउंट में भेजेंगे। होली मिलन पर जो जो साथी अपना
हर पंचायत से 10 डिजिटल योद्धाओं को जोड़ लेगा। डिजिटल योद्धाओं के साथ अगर होली मिलन करना चाहते हैं तो वो कर लीजिए, ना होली के बाद खाने पर बुलाना चाहते हैं तो होली के बाद कर लिया जाए। अभी तय कीजिए हैं?